चलते चलते उसे रास्ते में एक तुलसी का पौधा मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिसमें एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णमास्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? माई, मैं पूर्णमास्या हूँ। मैं अपने भैया भाभी से मिलने अपने मायके जा रही हूँ। बेटी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, क्या तुम उसमें थोड़ा जल डाल दोगी? मेरा चबूतरा भी गंदा हो गया है, क्या तुम उसकी धुलाई कर दोगी? ठीक है माई, मैं अभी सब काम कर देती हूँ। पूर्णमास्या सबसे पहले चबूतरा धो देती है। उसे अच्छे से साफ करने के बाद तुलसी के पौधे को भी साफ कर देती है। फिर बूढ़ी माई को भी नहला देती है। उसके बाद तुलसी माँ पर जल चढ़ाकर उसका दिया बाती कर उनकी पूजा करती है। माई, सब काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी माई ने पूर्णमास्या को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, ठीक है बेटी, लेकिन घर लौटते वक्त मुझसे मिलकर जरूर जाना। पूर्णमास्या फिर से अपने मायके की ओर चलने लगी और थोड़ा आगे चलने पर उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ा पुजारी बैठा हुआ था जो कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने भी पूर्णमास्या से पूछा, तुम कौन हो बेटी और तुम कहाँ जा रही हो? पुजारी जी, मैं पूर्णमास्या हूँ। मैं अपने भैया भाभी से मिलने अपने मायके जा रही हूँ। बेटी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? यह मंदिर कितना गंदा हो गया है और ये चबूतरा भी। और क्या तुम मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी जमा कर दोगी? मुझे नहाना है। ठीक है पुजारी जी, मैं अभी कर देती हूँ। पूर्णमास्या ने खुशी खुशी पुजारी की बात मान ली और शिव मंदिर की साफ सफाई करने लगी। मंदिर की सफाई करने के बाद उसने 2 बाल्टी पानी जमा कर दिया पुजारी के नहाने के लिए। उसके बाद पूर्णमास्या ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पुजारी जी, सब काम हो गया, आपके नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी जमा कर दिया है। अब आप आज्ञा दे तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। ठीक है बेटी, अब तुम आगे बढ़ो, लेकिन लौटते वक्त मुझसे मिलके जाना। ठीक है पुजारी जी, मैं आपसे जरूर मिलूंगी। अब मैं चलती हूँ। पूर्णमास्या फिर से चलने लगी और कुछ कदम चलने के बाद उसे काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी जो कि स्वयं काली माँ थी। उसने भी पूर्णमास्या को रोका और पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? माई, मैं पूर्णमास्या हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। बेटी, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? इस मंदिर में हर कोई पूजा पाठ करके चला जाता है, लेकिन कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है। बेटी, जरा इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। ठीक है माई, मैं अभी कर देती हूँ, आप बस आराम से यहाँ बैठे रहिए। पूर्णमास्या ने काली माँ के मंदिर की साफ सफाई की, बूढ़ी माँ को भी नहलाया, फिर काली माँ की मूर्ति का श्रृंगार कर उनकी पूजा की। माई, मैंने सारा काम कर दिया है, अब आप आज्ञा दे तो मैं आगे चलना चाहूँगी। ठीक है बेटी, तुम जाओ, लेकिन लौटते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णमास्या फिर से आगे बढ़ गई और इस बार वह नदी के पास बैठी गंगा माई से जा मिली जो कि एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर बैठी हुई थी। बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? माई, मैं पूर्णमास्या हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने भैया भाभी से मिलने। बेटी, मेरा एक काम करोगी? यहाँ नदी में हर कोई स्नान तो करता है, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम जरा इसकी साफ सफाई कर दो, गंगा मैया तुम्हें खूब सारा आशीर्वाद देगी। ठीक है माई, मैं अभी सब साफ कर देती हूँ। पूर्णमास्या ने झाड़ू उठाई और साफ सफाई करने लगी। ये लो माई, मैंने साफ सफाई कर दी, अब मैं चलती हूँ। बूढ़ी माई ने पूर्णमास्या को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, लौटते वक्त मिलके जाना बेटी। फिर पूर्णमास्या नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है।